नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर पुलिस चाह जाए तो अपराधी को जमीन आकाश पाताल कहीं से भी ढूंढ कर ला सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है नोएडा पुलिस के साथ। नोएडा पुलिस ने 16 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि नोएडा के सेकेंड फेज थाने में 5 दिसंबर 2008 को एक एफआईआर दर्ज किया गया था आईपीसी की धारा 302 के तहत, जिसमें संजय कुर्मी अपराधी था और उसे अब बीते सोमवार को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। अब इसकी पूरी कहानी डिटेल में बात किया जाए तो संजय कुर्मी बिहार के नालंदा का रहने वाला है, जिसके ऊपर अपनी पत्नी का हत्या का केस चल रहा है और इसी मामले में वह 16 साल से फरार चल रहा था। संजय कुर्मी की बात किया जाए तो संजय कुर्मी पहली बात वह नालंदा का रहने वाला है, सेकेंड वो बिहार स्टेट का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में वह काम धाम के सिलसिले में रह रहा था अपनी पत्नी के साथ। और इसी बीच अपनी पत्नी से उसका झगड़ा होता है और झगड़ा इस बात के लिए होता है कि उसे कहीं ना कहीं इस बात का शक रहता है कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहा है और इसी अवैध संबंध को लेकर कुछ झगड़ा होती है, मारपीट होता है और संजय कुर्मी अपनी पत्नी के ऊपर कुकर से हमला कर देता है और उस कुकर के हमले से घायल होकर पत्नी उसकी गिर जाती है ज़मीन पर। और जैसे ही ज़मीन पर उसकी पत्नी गिरती है, संजय कुर्मी यही नहीं रुकता बल्कि अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करके वह फरार हो जाता है। बाद में जब पड़ोसियों को पता चलता है तो तमाम पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। नोएडा के सेकेंड फेज थाने की पुलिस पहुँचती है और छानबीन करती है। संजय कुर्मी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह जांच करती है, लेकिन संजय कुर्मी फरार होता है और संजय कुर्मी का पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद 5 दिसंबर 2008 को एक एफआईआर दर्ज किया जाता है आईपीसी की धारा 302 के तहत, जिसमें मुख्य आरोपी संजय कुर्मी ही होता है। अब तब 5 दिसंबर 2008 से लेकर अभी तक लगातार नोएडा पुलिस उस आरोपी के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जब संजय कुर्मी को पुलिस नाकाम रही गिरफ्तार करने में, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया कि संजय कुर्मी का जो भी पता लगाएगा उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी संजय कुर्मी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। संजय कुर्मी देश के अलग अलग प्रदेशों में अपना नाम वेशभूषा बदल कर रहता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम होती है। अब उसके बाद मुखबिरों द्वारा एक सूचना आती है नोएडा पुलिस को कि संजय कुर्मी जिस व्यक्ति की 16 साल से तलाशी जारी है, वह व्यक्ति पंजाब के अमृतसर में रह रहा है। और उसके बाद आनन फानन में नोएडा पुलिस द्वारा एक टीम गठित की जाती है पिछले ही हफ्ते और उस टीम को पंजाब भेजा जाता है। पंजाब के अमृतसर पहुंचकर वह टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी करती है और उस छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल करती है, जिस व्यक्ति की 16 साल से तलाशी जारी थी। और जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति संजय कुर्मी ही निकलता है, जिसके ऊपर 5 दिसंबर 2008 को एक हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया था। और बाद में वह व्यक्ति इस बात का कबूलनामा भी करता है कि हाँ, हमने ही अपनी पत्नी का हत्या किया था। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी भी दशा में किसी भी स्थान से आरोपियों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस इसके लिए कितना मेहनत करती है यह बड़ी बात होती है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।